हमारे ऊपर कुछ व्यवहारिक संकट था। यद्यपि हमने पूज्य बक्सर वाले मामा जी को वो बताई नहीं, कोई बात व्यवहारिक लौकिक बात कोई बताई नहीं, पर वो महात्मा थे, पता नहीं कहाँ से उनको जानकारी, एक एक बात की जानकारी। तो श्री रामानंद जयंती के अवसर पर वृंदावन आए थे, तो हमको उन्होंने बुलाया एकांत में, हमसे सारी बात पूछी, कैसे ऐसे कुछ सुनते हैं कि आपको लोग परेशान कर रहे हैं। कि हाँ है तो सही, कुछ थोड़ी सी मन के प्रतिकूल कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। तो हमसे बोले कि आपने इसका कोई समाधान खोजा है? कि नहीं, हमने कोई समाधान नहीं खोजा। तो समाधान चाहते हैं, हमका भगवान की इच्छा से हो जाए तो ठीक है। तो बोले देखो दो समाधान है, एक तो हनुमान जी वाला समाधान है और एक भरतलाल जी वाला समाधान है। हमने कहा महाराज जी हनुमान जी वाला बताइए, भरतलाल जी वाला, दोनों बताइए। बोले हनुमान जी वाला समाधान तो यह है, जिन मोहि मारा तिन में मारे तेही पर बांधे उतने तुम्हारे, जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो हनुमान जी वाला समाधान। जो लोग आपको अकारण परेशान कर रहे हैं, मठ मंदिर की मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं, एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ, लड़ो उनसे। एक तो ये है। दूसरा ये है भरतलाल जी वाला समाधान, जही विधि पूर्व प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। दूसरा ये समाधान कि अपना कोई आग्रह नहीं रखना, भगवान जैसे प्रसन्न हो, भगवान जो करें वैसे ही करेंगे, सब बात भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो हमने कहा महाराज जी झगड़ा लड़ाई करने की प्रकृति बाल्यकाल से ही नहीं रही। कभी किसी से, छोटे छोटे बच्चों में भी झगड़ा हो जाता है, तो कभी किसी को पीट के आए हो ऐसा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा की प्रकृति अपनी नहीं है। तो हनुमान जी वाले समाधान की योग्यता हमारे पास नहीं है। लेकिन ये दूसरा वाला समाधान बहुत अच्छा लगा, जय विधि पूर्व प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। तो महाराज जी बोले कि मेरे राम को भी यही समाधान प्रिय है, इसलिए हमारे जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय विधि पूर्व प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। फिर हमसे बोले कैसा करो, आप मंदिर तो जाते हैं, क्या जाते हैं? बोले तो यही चौपाई बोलकर राम जी को तुलसी चढ़ाना, तुलसी जल चढ़ाना की चढ़ा देंगे जैसे आपकी आज्ञा। तो उनका स्मरण करके हम जय विधि पूर्व प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई कह के तुलसी जल चढ़ा देते। और उसका परिणाम यह हुआ स्वामी जी कि वो सारा जो व्यवहारिक संकट था वो छूमंतर हो गया, खत्म हो गया। अब हम आपसे पूछते लड़ाई झगड़ा के काम में पड़ते तो साधुता जाती, अब पता नहीं क्या क्या होता। समाधान, सत्पुरुषों के पास समाधान रखा रहता है, बस स्वीकार करो।